नोटिस पे आप सबने आज की इस हमारी प्रेस वार्ता में भाग लेने के लिए आए हैं। आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद व स्वागत है। जैसा कि विषय आप सबके ध्यान में है, आज सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सब जगह ये विदित ही हो रहा है सबको कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला का जो एक भव्य मंदिर है वो बनकर लगभग तैयार है और 22 जनवरी 2024 जो कि अब थोड़े दिन ही रहे हैं, उसमें हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारा संत समाज, हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो इस समाज के अग्रणी लोग हैं, वो सब उस जन्मभूमि वाली है। उस तिथि को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि इस राम जन्मभूमि की, मंदिर की मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। 1582 में एक आक्रांता बाबर, जो कि इस देश को ध्वस्त करने के लिए, इस देश के मानबिंदुओं को ध्वस्त करने के लिए यहाँ आया, उसके आदेश पर उसके सेनापति मीर बांकी ने जो एक प्रभु श्री राम लला का मंदिर था अयोध्या में, जो उनका जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान का मंदिर था, उसको ध्वस्त किया और उस पे एक ढांचा तथाकथित मस्जिद को खड़ा किया। उसके बाद सारा हिंदू समाज संघर्षरत रहा। उस रामलला के मंदिर की पुनर्स्थापना, रामलला की पुनः प्रतिष्ठा, उसकी मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा। हमारे राजाओं ने, हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों ने, सारे समाज ने जो यहाँ का था, इस सारे जन्मभूमि को आजाद करने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया और लाखों की संख्या में जो है समाज ने अपने प्राणों की आहुति दी इस सारे आंदोलन में। उसके बाद जब 1947 को हम आज़ाद हुए, उसके बाद भी ये संघर्ष जारी रहा और संघर्ष की कड़ी में वो जो सारा केस था न्यायालय में भी गया। फिर घटनाक्रम में ऐसा हुआ कि प्रभु श्री राम लला 1949 में वहाँ उस ढांचे में प्रकट हुए। उसके बाद जो हिंदुओं की डिमांड रही, हमारे समाज की एक इच्छा रही कि जब वो राम लला विराजमान हुए हैं, वहाँ प्रकट हुए हैं, उनका वहाँ पर पूजा पाठ नित्य प्रति होना चाहिए। कांग्रेस जो मामला वो अदालत में था, तो अदालत में एक निर्णय के अनुसार उसको चबूतरे के बाद बाहर ही मंदिर में प्रभु श्री राम लला का पूजन का अधिकार दिया। पर हमारे जो आराध्य थे वो सिखों के पीछे बंद रहे। 1985 में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में सारे संत समाज के आदेश से, क्योंकि हमारी संस्कृति में संत समाज, संत जो है वो सर्वोपरि है। हमारे अपना इतिहास देखें तो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उनका भी कार्य प्रणाली या समाज की व्यवस्था को ठीक चलाने के लिए संत समाज जो है वो आदेश देता था, निर्णय देता था। उसी ढंग से विश्व हिंदू परिषद ने भी संतों का आदेश मान के उस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, इस तरह का आंदोलन शुरू किया। एक समिति बनी और उस समिति के तहत भिन्न भिन्न जो कार्यक्रम जो है समाज जागरण के, उस मुक्ति के लिए, राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते रहे, जिसमें गंगा पूजन, उसके बाद राम रथ यात्रा, फिर शिला पूजन की जो हर घर से, हर परिवार से एक एक शिला और ₹1.25, इस ढंग का हर सारे देश के हर परिवार से, हर हिंदू परिवार से वो जो अपना समर्पण था, वो पूजित शिला थी, वो अयोध्या में पहुंची। वही था कि जब भी मंदिर निर्माण हो तो हमारा एक भावनात्मक संबंध उस मंदिर के साथ है। प्रभु श्री राम
हमारे आराध्य ही नहीं, इस देश के महापुरुष हैं, इस देश के नायक हैं। हमारी जो समाज व्यवस्था है, हम आज भी बोलते हैं उस ढंग की होनी चाहिए जैसा राम राज्य था। अभी भी कल्पना, गांधी जी ने भी इस देश की कल्पना जो की, परिकल्पना की चलाने की, वो राम राज्य के रूप में ही की। तो हम राम राज्य को स्थापित करें, वो प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, इस देश के नायक हैं, उस ढंग का वो उनका मंदिर का भी स्वरूप होना चाहिए, वहाँ विराजमान होना चाहिए। इस देश में हर कण में, हर पत्थर में भगवान का रूप को माना है, परंतु उस आराध्य का जन्म स्थान तो एक ही है, एक ही होगा। उस जन्म स्थान पे प्रभु श्री राम पुनर्स्थापित हों अपनी भव्यता के साथ, अपनी गरिमा के अनुरूप। तो उसके लिए उस आंदोलन की शुरुआत हुई। शिला पूजन के बाद और कई तरह के कार्यक्रम जो हैं जन जागरण के, समाज को जागरण के, उस मंदिर की मुक्ति के लिए चलते रहे। उसके बाद 1990 में कार सेवा का आह्वान हुआ कि मंदिर निर्माण की ओर हम अग्रसर हो सके। उस समय वहाँ की जो मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने ऐलान किया कि अयोध्या में एक परिंदा भी फटक नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो सारी अयोध्या को एक छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चप्पे चप्पे पे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी स्थापित हुई। पर हिंदू समाज, इस समाज की भावना को कोई कुचल नहीं सकता था। सारा समाज लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठा हुए। हर गांव, हर जिले से लोग गए, हमारे चंबा से भी बड़े सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ गए थे। तो रात को लोगों को वहाँ घरों में रखा जाता था। उत्तर प्रदेश के निवासियों ने वहाँ उनको आश्रय दिया। फिर रातों रात खेतों के बीच में पगडंडियों से होते हुए उन सबको अयोध्या के लिए अग्रसर किया। अयोध्या में लाठीचार्ज हुआ उस समय, बड़े सारे लोग उसमें मारे भी गए और बड़े सारे लोगों को चोटें भी आई। परंतु जो समाज था, यहाँ का धार्मिक समाज था, सनातनी समाज था, वो नहीं रुका। 1992 में फिर कार सेवा का आह्वान हुआ और उस कार सेवा की परिणति जो एक हमारे ऊपर उस ढांचे के रूप में एक कलंक था समाज के ऊपर, वो वहाँ से ध्वस्त हुआ और आगे राम मंदिर बनने की ओर अग्रसर हुए। फिर उसके बाद ये जो सारा मामला था वो, क्योंकि हम सब जो है न्याय व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, ये सारा समाज न्याय से, संविधान से चलता है सारा देश, उसके मानने वाले थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। पहले सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने अपना निर्णय 3 जगह डिवाइड करके दिया। उसके बाद दोबारा से बेंच बैठा, 5 जज की बेंच थी, और उन्होंने 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि ये सारा जो जन्मभूमि का क्षेत्र है, जहाँ पे राम जन्मभूमि का आज भव्य मंदिर बन रहा है, वो प्रभु श्री राम का ही है, वो रामलला का ही है। क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो हमारी ASI पुरातत्व विभाग की एजेंसी है, उन्होंने पूरे साइंटिफिक ढंग से कार्बन डेटिंग से और सारा अंदर तक उत्खनन करके भी, और ऊपर से रडार सिस्टम से भी वो सारा वहाँ का ढांचे को देखा और नीचे पाया कि वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर के अवशेष हैं। और बड़े सारे ऐसे साक्ष्य भी मिले, जैसे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियाँ, हमारे स्वस्तिक के, ओम के और इस तरह के चिन्ह, वो सब साक्ष्य जब कोर्ट में पेश किए गए, तो कोर्ट ने फिर अपना एक ऐतिहासिक निर्णय देके वो सारे क्षेत्र को राम जन्मभूमि के नाम से उसके समर्पित किया गया। प्रभु श्री राम लला, क्योंकि उसमें वादी थे, तो प्रभु श्री राम को वो जो है सारा स्थान जो दे दिया गया। उसके बाद ही फिर सब वो आगे, उस निर्णय के बाद ही आगे जो है वो अग्रसर हो पाए कि हम इसमें निर्माण करें। तो उसके बाद फिर
2020 में उस मंदिर की नींव रखी गई हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संतों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो परम पूज्य सर संघ चालक हैं मोहन भागवत जी, इनकी उपस्थिति में और संत समाज ने वहाँ जो हमारे देश के महामंडलेश्वर हैं, हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, उनकी उपस्थिति में वहाँ पे शिलान्यास रखा गया। और शिलान्यास के बाद 2-3 सालों में आज वो भव्य मंदिर तैयार है, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रभु श्री रामलला टेंट के फैब्रिकेटेड जो अपने घर से अपने गरिमा अनुरूप, अपने भव्यता के अनुरूप उस भव्य मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठित होने वाले। ये थोड़ी सी भूमिका मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन की आपके समक्ष रखी। अब क्योंकि ये कार्यक्रम इस बड़े उल्लास का है, हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि इस सारे संघर्ष में हम लोग भी लगे। आज की पीढ़ी जो 25-30 साल के लोग हैं, शायद उनको, युवाओं को इस सारी घटनाक्रम का, इस सारे संघर्ष का पता ना हो, परंतु हम जैसे 50-60-62 लोग साल के लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, वो संघर्ष में रहे भी हैं और सारी घटनाक्रम का उनको विदित भी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हम अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम को उस मंदिर का निर्माण कर पाएंगे या प्रभु श्री राम को वहाँ विराजित होते देख पाएंगे। ये उस प्रभु की ही महिमा है, उसकी ही लीला है कि हम सब अपने जीवन काल में इस भव्य मंदिर के निर्माण को देख भी रहे हैं और प्रभु श्री राम का वहाँ दर्शन करने भी जाएंगे। इस निमित्त सारा समाज संगठित हो, समरस हो। जिस तरह प्रभु श्री राम ने समाज को समरस करने के लिए जब उन्होंने लंका पे आक्रमण किया, तो भील, वनवासी, जनजाति और जिसको हम दलित वर्ग अपनी भाषा में आज बोलते हैं, उन सबको मिला के सेना तैयार की। वही श्री राम, प्रभु श्री राम का जो संदेश है, हम आज भी अपने समाज में देना चाहते हैं कि सारा समाज, पंथ, जाति, सबसे ऊपर उठ के हमारे आराध्य, हमारे नायक उस प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को, उसके जो प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को संगठित होके मनाएं, एक उत्सव के रूप में मनाएं। क्योंकि जो आज हम दिवाली का उत्सव मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे, तो वो उत्सव मना था। आज तो 492 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में द्वारा से स्थापित होने वाले, ये तो दिवाली से भी बड़ा एक उत्सव होने वाला है। तो हम सब, सारा समाज मिल के अपनी सारी वर्जनाओं को त्याग कर राममय होके उस सारे कार्यक्रम में सहभागी बने। उसके निमित्त कुछ योजनाएं बनी हैं, क्योंकि 22 जनवरी को सारा समाज एक दिन में तो वहां पहुंच नहीं सकता, परंतु वो कार्यक्रम होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। भगवान की अपने स्थापित मंदिर में एक भव्य आरती होने वाली है। तो हम सारा समाज संगठित होके, एकत्रित होके, सामूहिक रूप से वो आरती, वो प्रभु श्री राम का जो कार्यक्रम 2-3 घंटे का होने वाला है, उसमें सम्मिलित भी हों, उसमें सहभागी भी बने। अब अयोध्या तो जा नहीं सकते, पर हमारे घर के समीप, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो भी मंदिर है, वो मंदिर को हम अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर ही मान के वहाँ एकत्रित होंगे। तो ऐसी योजना बनी है कि 22 जनवरी को सभी, सारे देश में हमने हर गांव, हर परिवार में पहुंचना है। उसमें हमारे लोग, ये सारा समाज, हर घर में उस मंदिर की, अभी पीछे कार्यक्रम हुआ, हमारे संत समाज ने वहाँ अक्षत रखे कुंभों में, वहाँ कलशों में। उन कलशों को कई दिनों तक
उसकी पूजा अर्चना की गई पूरी वैदिक ढंग से। वहाँ जो ब्राह्मण थे, वहाँ का संत समाज था, वहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने उस सारे जो अक्षत थे, वो कलश थे, उनको अभिमंत्रित। 7 दिन तक वो कार्यक्रम चला। उसके बाद वो सारे कलश जो हैं हर प्रांत में भेजे गए। हिमाचल के में भी वो कलश आए। यहाँ से हिमाचल से 2 हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के प्रांत स्तर के वो वहाँ गए थे। उसके बाद वो कलश आके बिलासपुर में मंदिर में स्थापित की गई। सबकी पूजनार्थ, सबके दर्शनार्थ लोग आए वहाँ के। वहाँ उनका पूजन हुआ, दर्शन करते रहे। उसके बाद उस अभिमंत्रित जो कलशों को, उन जो अभिमंत्रित जो हमारे अक्षत हैं, चावल हैं, उनको आगे बढ़ा के और कलशों में बांटा गया और वो कलश हर जिले में पहुंचाए गए। चंबा जिला का भी जो कलश है, यहाँ से धर्मशाला गए थे, धर्मशाला से वो कलश जो है कल चंबा में पहुंचने वाला है। तो उन कलशों को फिर हम चंबा में मंदिर में स्थापित करेंगे। उसके बाद उन कलशों को भी हम आगे बढ़ा के उस अभिमंत्रित जो हमारे अक्षत हैं, चावल हैं, उनमें गाय का घी और हल्दी, इस ढंग से वो अभिमंत्रित वो बने हैं, जो पूजित है वहां से आए हुए, अयोध्या से प्रभु श्री राम के चरणों से। उनको आगे बढ़ा के हम हर एक घर, हर एक मंडल में भेजेंगे, हर एक जो पंचायत है वहां भेजेंगे। और पंचायत से आगे हमारी टीमें बनी हैं, उसकी आगे योजना, कार्य योजना बन चुकी है। वो टीमें जाके हर घर में एक वो अभिमंत्रित चावल, एक प्रभु श्री राम के मंदिर का चित्र और अयोध्या से आया हुआ निमंत्रण, ये 3 चीजें हर घर में, हर परिवार में हम पहुंचाएंगे। और हर परिवार से, हर समाज के हर व्यक्ति से आग्रह रहेगा कि वो अपने घर के पास, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो भी योजना बनेगी, जिस मंदिर में वो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम में आप आए, सहभागी बने। और सामूहिक रूप से, क्योंकि कार्यक्रम तो वो टीवी में घर में भी चल रहा है, घर में भी लोग देखेंगे, परंतु सामूहिक रूप में जब हम ये एक चीज को करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होता है। उससे जो एक वातावरण बनता है, एक से जो एक ऊर्जा निकलेगी, वो इस सारे समाज का प्रभु श्री राम द्वारा कल्याण करने वाली होगी। और उसमें एक हमारी संगठन का भी, संगठन शक्ति का, क्योंकि सारा समाज एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसका भी एक परिचायक होगा। तो उस दिन हमने मंदिर में पहुंचना है। आप सबके माध्यम से मैं अपने चंबा के सारे समाज को, सारे प्रदेश में ये एक आह्वान भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंचेंगे, वो निमंत्रण लेके, वो अभिमंत्रित चावल लेके, वो अभिमंत्रित चावल अपने अपने पूजा घर में रखने हैं, उसकी रोज पूजा करनी है। और उस जो चित्र है उसको भी पूजा के घर में रखें। और जो निमंत्रण है उसके अनुसार जो भी जानकारी कार्यकर्ता देंगे कि आपके कौन से मंदिर में वो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें सपरिवार सब लोग पहुंचे कार्यक्रम के अनुसार। उसमें हम जो विजय मंत्र है, श्री राम जय जय राम, इसका जाप होगा। कहीं पे कोई सुंदरकांड का पाठ हो सकता है, कहीं कोई संकीर्तन हो सकता है। इस तरह का एक धार्मिक वातावरण बने, प्रभु श्री राममय हो जाए सारा समाज, ऐसा 2-3 घंटे का हम कार्यक्रम करें। साथ में ये व्यवस्था भी होगी कि वहाँ पे जो प्रसारण है उसको एलईडी पे या किसी भी माध्यम से हम सारे समाज को दिखाएं और हम सब सामूहिक रूप से उस सारे कार्यक्रम को देखें भी। और जब आरती होगी हम सब सामूहिक रूप से उस आरती में भी अपनी सहभागिता रखें, वो करें। तो कुछ जानकारी ये भी है कि जैसे वो कल आपके माध्यम से मैं सारे समाज को देना भी चाहता हूँ, उनसे आग्रह भी करता हूँ कि कल वो जो पूजित अक्षत का कलश है हमारे चंबा में भी पहुंचने वाला है। 3 बजे के करीब वो कलश जो है वो चंबा में हम इसका स्वागत, ये भरमौर चौक जो है 0 पॉइंट, वहाँ पे करेंगे। सारा समाज उसमें आए, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, सभी लोग अपना सब कुछ मन में भी कोई भी ऐसा भाव उसको त्याग कर राममय होके एक भक्ति के रूप में हम आए। और उसके बाद जो हमारा राम सीताराम का मंदिर बनगोटू मोहल्ला में है, उसमें वो कुछ दिनों के लिए वो स्थापित किए जाएंगे। और 31
जनवरी से 15 जनवरी तक ये सारा अभियान घर घर में वो अक्षत और निमंत्रण पत्र पहुंचाने का होने वाला है। तो वो उसके बाद वो सारे अक्षत जो हैं वो सारे घरों में चले जाएंगे। इसलिए हम सब कल के कार्यक्रम के लिए और फिर 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए सारा समाज इकट्ठा हो। इस देश ये राम की प्रेरणा से चलने वाला है। हम अंतिम प्रभु श्री राम के चरणों में हम प्रणाम करने के लिए इन दोनों दिनों में सारा चंबा के लोग वहाँ पे पहुँचे। यही मेरी एक सबसे प्रार्थना भी है और यही जानकारी मैं आपके समक्ष देने वाला हूँ। धन्यवाद आप सभी का। कोई और किसी ने कोई ऐसी बात पूछनी है तो हम साझा कर सकते हैं। हाँ आगे जी, कल कल पहुंचने वाले हैं। हाँ वो मैं आपको भेज दूंगा इस सबको ना, वो निमंत्रण पत्र जो है ना। ऐसा नहीं जी, इसमें जो क्योंकि पूरी व्यवस्थित योजना है, पहले प्रांत के हमारे इसके लिए संयोजक और सह संयोजक बने हैं। तो संयोजक जो हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अध्यक्ष हैं लेखराज राणा जी, वो बने हैं और 2 कार्यकर्ता और हैं उनके साथ सह संयोजक। उसके बाद हमारी विभाग होते हैं, विभाग मतलब हमारी जैसे अपनी विश्व हिंदू परिषद की या संघ की योजना के हिसाब से हमने जो सरकारी जिले हैं उसके भी थोड़े आगे बाइफरकेशन की है कि कार्य व्यवस्था ठीक हो। तो चंबा जो हमारा है उसमें विभाग, उसमें 3 जिले हमने माने हैं, किस्सा को जिला माना है, एक चंबा को और एक नूरपुर को। तो इस जिले विभाग के भी विभागा जो आयोजक हैं, भैया आप विभाग संयोजक हैं, उसके नाते भी टीम है, उसमें संयोजक मैं हूँ और मेरे साथ एक नूरपुर के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद हमने जिलों की ऐसी टीम बनाई है, संयोजक सह संयोजक। जिलों के बाद हमने खंड जो है, जिसको हम तहसील बोल सकते हैं या छोटी इकाई है, उसकी भी आगे बनी है। उसके बाद फिर पंचायत स्तर पर भी हमने कार्यकर्ताओं की टीम बना दी। वो उसमें ये नहीं कि हम संघ विचार परिवार के ही लोग हैं, सारा समाज, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है तो समाज के सारे ऐसे जो श्रद्धा रखने वाले, भक्ति भाव के, सज्जन शक्ति है, वो सब लगने वाली है इसमें। इसमें कोई ऐसा दुराग्रह किसी के मन में नहीं है, क्योंकि ये सारे समाज का प्रभु राम का कार्य है तो सब करने वाले हैं। तो हम हर घर में जाएंगे बिना किसी भेदभाव पे, क्योंकि हमने सबको यहाँ का यही माना है कि वो सब समाज हमारा समरस है, एक सा ही है। तो एक एक घर में वो निमंत्रण पत्र वो देने जाने वाले। ऐसी पूरी कार्य योजना तैयार है। वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये सारा सब जगह होने वाला है। कोई उसमें ऐसा नहीं कि एक टीम डलहौजी जाएगी या दूसरी, सब जगह की अलग अलग टीमें।